सो एज अ ट्रेडर सभी को कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए बिफोर एंटरिंग देयर ट्रेड और कौन कौन सी ट्रेडिंग चेकलिस्ट है टू डिसाइड अ प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप और प्रॉपर ट्रेडिंग एंट्री के लिए। तो आज मैं यही बात करने वाला हूं कि ट्रेडिंग चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए फॉर एनी ट्रेडर बिफोर एंटरिंग देयर ट्रेड्स। तो और मैं ये भी बात करूंगा कि मैं कैसे कौन कौन से फैक्टर्स चेक करता हूं बिफोर डूइंग एन ऑप्शन सेलिंग। बीइंग एन ऑप्शन सेलर मैं कौन कौन से फैक्टर देखता हूं, कब तक मैं ट्रेड में क्या देख के मैं कब तक ट्रेड में रहता हूं और कब तक मुझे ये लग जाता है कि मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। अच्छा, और जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है आइडेंटिफाइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना सबसे पहली बात है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। आप पहले ये डिसाइड कर लो, देख लो कि जिसको आप ट्रेड कर रहे हो, आप चाहे निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, पहले आप ये चेक कर लो कि वो अप ट्रेंड में उसका ट्रेंड क्या है। उसके हिसाब से आप बाइंग डिसाइड करो कि अगर अप ट्रेंड में है तो सिर्फ मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर रेंज बाउंड है तो मैं दोनों देख सकता हूं, मैं बाइंग सेलिंग दोनों देख सकता हूं। सपोर्ट पे मैं बाई करने के लिए सोचूंगा एंड रेजिस्टेंस पे मैं सेल करने के लिए सोचूंगा। तो उस तरीके से आप पहले डिसाइड करो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या। और जैसे कि अब यहां पे फॉर्मेशन देख सकते हो, ये इसको हम लोग कहते हैं हायर हाइज हायर लोज। तो ये अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका है। तो वहां पे आप पहले स्ट्रक्चर फाइंड कर लो कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। सो सेकंड आता है आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब एरिया ऑफ वैल्यू मतलब आप डिमांड एंड सप्लाई का जो जोन है वो पता करो। इन सिंपल टर्म्स में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखो कि उस आपने एरिया ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, रेंज बाउंड है। उसमें देखो कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं आसपास तो नहीं आ रहा है जिस समय अभी करंट मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब इसको आप देख सकते हो, जैसे मान लो 15 मिनट्स पे आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हो। ये तो ऐसे सिचुएशंस में आप ये देख सकते हो कि मार्केट देखो कि कितने दिन से वो अपने ट्रेंड में चल रहा है। इट कैन बी एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, किसी भी ट्रेंड में। तो आप पहले देखो कितने दिन से, अगर मान लो 3-4 दिन से है तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से रिवर्स आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 1-2 दिन से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आप समझ लो कि वहां से ब्रेकआउट आएगा एंड उसके उस टर्म्स में आप पुल बैक्स के लिए वेट करो। एंड इट गोज सेम विद द डाउन ट्रेंड, आप डाउन ट्रेंड में भी चेक कर सकते। थर्ड पॉइंट है आपका चेक विद द इंडिकेटर्स। अगर आपने कोई ये इंडिकेटर वाला पार्ट जो है ना वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। बहुत लोग इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं, बहुत लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। मैं पर्सनली इंडिकेटर यूज करता हूं बट टू मच इंडिकेटर नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट में इंडिकेटर्स ही देख रहे हैं, मैं 2 इंडिकेटर्स ही यूज करता हूं। तो जो लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंडिकेटर्स चेक करो कि इंडिकेटर्स उस मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, रिवर्सल्स पे आपको किस तरीके का सिग्नल दे रहा है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आपने सारा कुछ देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, आपने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, आपकी जो स्ट्रैटेजी है के इंडिकेटर्स देख लिए। तो अब बात आता है कि आपका एंट्री ट्रिगर, मतलब आप एंट्री पॉइंट कहां पे लोगे, किस बेसिस पे आप एंट्री पॉइंट लेना चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके ट्रेडिंग प्लान्स पे। सो फॉर ट्रेडिंग एंट्री देयर कैन बी अ वेरिएशंस टू टेक एन एंट्री, ठीक है। तो इट कैन बी अ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इट कैन बी एन इंडिकेटर्स, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको लगता है मिक्सअप कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स का। तो जैसे कुछ कैंडल स्टिक्स रिवर्सल कैंडल स्टिक्स हैं, कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। जैसे रिवर्सल्स में आपको हैमर्स आ गए, जैसे इनगल्फिंग्स आ गया, इनगल्फिंग जो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और कंटिन्यूएशन पे आप इस पैटर्न को देख सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स जहां पे आप कैंडल स्टिक के पैटर्न को यूज करके आप अपने ट्रेडिंग एंट्रीज बना सकते हो। एंड नेक्स्ट इज द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को आप यूज करके कर सकते हो, जैसे कि मान लो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर्स हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये एक पार्ट हो गया जहां पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। एक एग्जांपल के टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर्स आप ये ले सकते हो, आरएसआई, मैकडी, इसका डाइवर्जेंस आप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम्स को आप यूज कर सकते हो। तो जैसा इन शॉर्ट आपका जैसा ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपने कौन से इंडिकेटर को कितना स्टडी किया हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग एंट्रीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क टू रिवॉर्ड एंड हाउ मच कैपिटल इज एट द रिस्क। अब बहुत लोगों को ये रहता है कि ट्रेड मिला और फटाक से एंट्री कर लिए, ऐसा नहीं है। आप ये भी देखो कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, आपको एक ट्रेड पे आप जितना रिस्क ले रहे हो, अगर मान लो आप 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है। तो ये आप ऐसा नहीं कि 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो और 1 रुपए प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड का आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो, अगर 1:1 है। और मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1:1.3।
इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी ट्रेड मिल रहा, अगर इतना नहीं मिल रहा, आप इतना टारगेट आप अज्यूम नहीं कर रहे हो, तो ट्रेड मत लो। 1:1.2 टू 1.3 इतना तो कम से कम चाहिए। कि 0.2 इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आप इसमें आप टैक्सेस भी पे करते हो। तो ऐसा नहीं कि 1.1 ले लिया और आधी आपके तो टैक्सेस में ही चले गए, फिर आप बोलोगे कि प्रॉफिटेबल होता नहीं है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि 1:1.2 1.3 आप रखो, कम से कम इतना ट्रेडेबल आप रखो, ठीक है। तो इतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपका हाउ मच कैपिटल इज एट द रिस्क। अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो इंट्राडे पे कर रहे हो तो उसमें भी आपको लिवरेज मिलता है। तो अब लोग इसमें क्या करते हैं ना, अपनी सारी कैपिटल यूज कर लेते हैं कि जितना हो गया। अगर जैसे मान लो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, एफएनओ कर रहे हैं, तो एफएनओ में क्या करते हैं, ऑप्शंस अगर बाइंग कर रहे हैं तो जैसे मान लो उनके पास 10,000 है तो 10,000 का एक बार में ही ट्रेड कर लेंगे कि अब या तो जीरो या तो हीरो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कैपिटल कितना रिस्क पे आ जा रहा है। मैं पर्सनली बहुत ध्यान रखता हूं कि कैपिटल मैं कितना रिस्क कर रहा हूं और उस पर कितना मैं जनरेट कर सकता हूं। तो वो चीजें आप वो चीज ध्यान में रख। अब आता है इंपॉर्टेंट प्लान की प्लान फॉर द राइट एंड रॉन्ग। अब आपने ट्रेडिंग भी कर लिया, सारी चीजें ट्रेडिंग एंट्रीज आपने देख ली, सारी चीजें चेकलिस्ट आपने बना लिया। अब आपको ये प्लान करना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस तो आपको हमेशा जानना ही चाहिए, एसएल आपको हमेशा पता होना चाहिए और एसएल आप हमेशा दो। एंड टारगेट की बात करते हैं कि अब जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 1:1 1:1 1:2 आप इतना टारगेट रख रहे हो मिनिमम। तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर रिजिड हो जाओ, ठीक है। आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना है। ट्रेलिंग एसएल हमेशा यूज करो। अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे अगर काम करते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा यूज करो, क्योंकि मार्केट कभी भी अगर आप अप जा रहा, कोई कुछ भी हो गया, अगर मान लो ऑपरेटर्स आ गए या कोई न्यूज आ गया, बैड न्यूज आ गया, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लिया, सारी चीजें आपने एनर्जी डाली, टाइम डाला, सब कुछ डाला और आप मार्केट में पहुंच गए, आपकी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो रही है और इस मूवमेंट के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो इरोड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हमें ट्रेलिंग एसएल देना है। अगर जब तक हमारे टारगेट पे पहुंच रहा है तो पहुंच रहा है, पहुंचने देंगे और जैसे जैसे हमारे डायरेक्शन में जाते जाएगा वैसे वैसे हम अपना एसएल जो है ट्रेल करते जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में मैं क्या क्या चीजें देखता हूं। सबसे पहली चीजें जो मैं देखता हूं वो देखता हूं मूवमेंट ऑफ द मार्केट। पहला स्ट्रक्चर मैंने जो बोला था वो स्ट्रक्चर में देखता हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मूवमेंट क्या है, मुझे किस तरीके से। अब जैसे मान लो कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मैं हेजिंग के टर्म्स में भी यूज करता हूं कि अगर मान लो कि मेरे डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट और वहां से अगर नीचे आ गया तो मैं कैसे हेज करूंगा, क्या करूंगा। तो वो सारी चीजें माइंड में रख के मैं पहले ही प्री प्लान कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता हूं। यू हैव कंप्लीट राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है। तो मान लो मैं गलत हो रहा हूं तो मैं प्री प्लान करके रखूंगा कि अगर मान लो मैंने कॉल सेल किया है, मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में मैं पुट किस टाइम पे सेल करूंगा, क्या करूंगा, वो सारी चीजें मैं प्लान करके रखता हूं, ठीक है। तो ट्रेड डालने से पहले मैं पहले मूवमेंट चेक करूंगा कि मूवमेंट क्या है मार्केट का। एंड वही चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देख लूंगा कि अगर मान लो मार्केट में मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, जैसे मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मुझे ये प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी कि यहां से रिवर्सल आएगा, ठीक है, रिवर्सल आ सकता है। इन शॉर्ट चेकलिस्ट में बनाता हूं, वो बनाता हूं मूवमेंट, मार्केट का मोमेंटम फॉर ऑप्शन सेलिंग। मार्केट में कितना मोमेंटम है, यानी कि विक्स क्या चल रहा है, मार्केट में कितना मोमेंटम आ सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो 20 विक्स पे बैंक निफ्टी की मूवमेंट आपको 500 तक जाती है, ठीक है। तो वो चीजें मैं ध्यान रखता हूं कि वोलेटिलिटी के हिसाब से उस मार्केट में कितना मूवमेंट आ सकता है। अगर बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है, एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन जा रहा है, तो कितना मूवमेंट आ सकता है, कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है, मोमेंटम। नेक्स्ट इज टाइम फॉर द एक्सपायरी। तो ये भी मैं देखता हूं कि जब मैं ट्रेड डाल रहा हूं तो कितना टाइम बचा हुआ है एक्सपायरी का, या जब मैं हेजिंग कर रहा हूं वापस से, मैं जब अपने पोजीशंस को मैनेज कर रहा हूं तब एक्सपायरी को कितना टाइम बचा हुआ है। एंड द बिहेवियर ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, बिहेवियर। जब मैं डाल रहा हूं ट्रेड और जिस बेसिस पे मैं डाल रहा हूं अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, तो उस समय मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। वो सडन अगर मूवमेंट अपसाइड डायरेक्शन में आया तो वो किस रीजन से आया, कोई न्यूज, अच्छी न्यूज है या सिर्फ ऐसी नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है या शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, तो वो चीजें मैं देखता हूं। अगर अच्छी न्यूज है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट बात आती है कि मैं हमेशा रेडी रहता हूं
रॉन्ग प्लान के लिए। जैसे मान लो कि मैंने कॉल सेल किया है, ठीक है, एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे मैंने कॉल सेल किया रेजिस्टेंस पे, और मार्केट इसके बाद फिर ऊपर जाने लग गया, तो मुझे कब पुट सेल करना है इसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए मैं प्लान रेडी रखता हूं, और किस समय इसको बुक करना है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कॉल में बैठा रहूंगा, मैं किस समय आपको बुक करूंगा और किस समय इसको मैं और ऊपर लाऊंगा और कितने डिस्टेंस पे लाऊंगा, वो सारी चीजें मैं प्लान करके रखता हूं। तो ये सारी चीजें जो आप हमेशा दिमाग में रखो कि मतलब आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया फिर होता है कि देखेंगे क्या होता है, ऐसा कभी मत करना कि देखेंगे, वो वाली सीन नहीं करना है वहां पे, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है। अगर आप ये पैटर्न आ रहा है तो इसके बाद कौन से पैटर्न्स आ सकते हैं, अगर कंटिन्यूएशन हो रहा है तो मैं पुल बैक पे ट्रेड करूंगा, अगर वहां से रिवर्सल आ रहा है तो इस पैटर्न का रिवर्सल आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, उसके इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करेंगे तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो वो सारी चीजें आपको प्री प्लान्ड होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने तुरंत देखा और जस्ट आपको लग रहा है कि यहां से जा सकता है, लग रहा है, इट्स नथिंग टू डू विद द ट्रेडिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको देखनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि और भी ऐसे कोई और भी टॉपिक्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग जानना चाहते हो। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।